अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 5 मार्च मैं आपकी खिदमत में मोहम्मद असलम खोकर। दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, आज हमारे एक दोस्त ने हकीम सैयद नूरुल हक साहब ने दावत दी कि एक साहब इंडिया से आए हुए हैं, इंडिया के शहर जयपुर से। आप भी आ जाओ, थोड़ी गपशप रहेगी, थोड़ा उनसे कुछ वहाँ के हालात से वाकफियत हासिल करेंगे। ठीक है, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। मैं पहुँचा। जयपुर से आने वाले मेहमान का नाम नज़ीर अहमद साहब था। नज़ीर अहमद साहब है, वो कुरंगी कराची में डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब के ख़ास मेहमान थे, और हकीम सैयद नूरुल हक साहब की दावत पर वो उनके पास आए। हकीम साहब ने मुझे मद्दू किया। दोस्तों, वहाँ हमने वहाँ इंडिया के हालात के बारे में, माशी सियासी हालात के बारे में उनसे बात की, तो बड़ी सूरत हाल में पाकिस्तान और इंडिया के हालात में वाज़े नज़र आई। जब अशिया खुर्दा की चीज़ों की कीमतें मालूम उन्होंने उनसे की, तो पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हमने कहा वहाँ दालें क्या हिसाब है? उसने बोला 100 और 105 रुपए किलो। दूध का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा जी दूध 55 रुपए से 60 रुपए लीटर। ठीक है भाई। आटे का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा हमारी जयपुर की सूबाई हुकूमत जो है वो हर फर्द को 5 किलो अनाज हर महीने फराहम करती है। उन्होंने कहा नज़ीर अहमद साहब ने कि हमारे घर के 5 अफराद, मेरी फैमिली के 5 अफराद हैं, हमें किसी लाइन में नहीं लगना पड़ता, खुद हमारे घर पे वो ये चीज़ें पहुंचाते हैं। वो लोग घी के बारे में हमने कहा कि खुर्दनी घी आयल, उन्होंने कहा जी 130 रुपए किलो। मुर्गी की बात हुई, फार्मी मुर्गी, उन्होंने बोला जी 130 रुपए किलो। और अगर आप आटा खरीदें बाज़ार से तो आटा मिलेगा 30 से 35 रुपए किलो। फिर हमने रेलवे के किराए के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि रेलवे के किराए का ये आलम है कि जयपुर से अमृतसर का किराया जो है, अभी वो पिछले महीने ही आए थे, परसों उनकी रवानगी है, उन्होंने बोला अमृतसर का किराया जयपुर से 600 रुपये, जबकि सफ़र कम से कम 15 से 16 17 घंटे का सफ़र। और ये आलम है वहाँ के रेलवे का। दीगर ये
कि जो खातून माँ बनने वाली होती है वो वहाँ की सूबाई हुकूमत को इतला देते हैं कि हमारे घर में ऐसा मसला है। वो उस खातून का खुराक के मामले में ख़ास ख्याल रखते हैं। सूबाई हुकूमत राजस्थान की हुकूमत जो सूबाई है, जयपुर शहर है उसका, उस खातून की कोशिश उनकी होती है उस खातून को अच्छी से अच्छी खुराक दी जाए ताकि उसका बच्चा सेहतमंद हो। उसके तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत उठाती है। और अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हो तो गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि उस बच्ची की और उसकी माँ की बेहतर तौर पर खुराक का बंदोबस्त किया जा सके। और अगर किसी के यहाँ लड़का हो तो फिर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि वहाँ हमें बहुत सारी सहूलियात हासिल हैं। उनमें एक सहूलत ये भी है कि 100 यूनिट बिजली सूबाई हुकूमत फ्री फराम करती है हमें, बिल्कुल मुफ्त। और वो इतनी दयानतदारी से फराहम करती है कि पूरा महीना हम वो 100 यूनिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ वो लोग एहतियात से चलते हैं, फालतू इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों और बहुत सारी बातें हैं। वहाँ जब सियासत की बात आई तो नज़ीर अहमद साहब का कहना था कि वहाँ सियासी तौर पे काफ़ी बाशूर आदमी थे वो। उन्होंने कहा वहाँ की सियासी पार्टी जब इलेक्शन में किसी को नामज़द करती है अपना नुमाइंदा असम्बली के लिए तो वहाँ उस मेंबर की कारकर्दगी देखी जाती है कि इसकी आवाम के अंदर क्या कारकर्दगी है। वो MNA का जो ख़ास बंदा होता है वो सुबह जब सफाई वाले आते हैं उनको लेके गली गली मोहल्ले में ले जाता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सफाई का सीवरेज लाइन वगैरह का मामला हल करता है। गोया वहाँ जाना भी नहीं पड़ता, जाके कहना भी नहीं पड़ता, बार बार वो खुद ही आ जाता है। फिर हमने ये कहा कि वहाँ का आपस में आप लोगों का, क्योंकि वहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दीगर मज़ाहब के लोग भी हैं, लसानियत की बात लसानियत की बातें भी हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग भी हैं। उसने कहा दुख हो सुख हो मज़हब सबका अपना अपना, लेकिन हम सब पूरी ज़िम्मेदारी के साथ महल्ले में या रिश्तेदार यानी महल्ले में या एक समाजी हमारा जो फ़र्ज़ होता है वो पूरा करते हैं। दुख है सुख है अगला तनहा नहीं होता, खुशी में भी शिरकत करते हैं, गम में भी शिरकत करते हैं। हमारा दुख सुख मुश्तरका होता है। दोस्तों अगर हम अपने देश की बात करें, अपने प्यारे वतन की बात करें जो मेरा आपका सबका वतन है और हम सब का शायद हक भी एक जैसा है, खाली शुरफा का या अशराफिया का ये मुल्क नहीं, हमारा भी मुल्क है। उसने फिर यहाँ का जिक्र किया, उसने बोला कहा कि लाहौर से कराची का टिकट मैंने लिया, काराकोरम का सफ़र एक ही जैसा, ये टिकट मुझे मिला 4,000 का।
कहाँ 600, कहाँ 4000। दालें, कोई भी दाल 350-400 रुपये किलो से कम हमारे यहाँ नहीं है पाकिस्तान में। आटा इस वक्त भी 135 से 40 रुपये किलो है। दूध 220 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक किलो है, लीटर है। दीगर क्या जिक्र किया जाए। घी की एक थैली एक पूरा किलो नहीं होती, 900 ग्राम होती है। 500 रुपये की एक थैली है। ये सब बयान करते हुए हमें कोई खुशी नहीं हो रही थी। हम नहायत अफसोस के साथ बयान कर रहे थे, हम तो इस हालात से गुजर रहे हैं। दोस्तों, बात ये ऐसी है, वहाँ की जब हम दिल्ली की हम जिक्र करें तो दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल जब पहली दफ़ा वज़ीर आला बने, हलफ बाद में उठाया, उन्होंने पहले ऐलान किया कि 300 यूनिट तक आवाम को बिजली मुफ्त फराम की जाएगी। हम इन तमाम सहूलतों का यहाँ तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ कल 4 मार्च को वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया है, और ये वो घराना है जिस घराने में 5वीं दफ़ा वज़ारत उज़्मा गई है, और वज़ारत आला पंजाब 7वीं बार गई उस घर में। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने किसी मसले का जिक्र नहीं किया, किसी अवामी मसले को टच नहीं किया। हलफ उठाया, हलफ उठाने से एक रोज़ पहले ही वो कह चुके थे, या उनकी तकरीर से जो असम्बली में की, ये जाहिर था। 2 टोक अल्फाज में उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेने की बात की। पंजाबी में कहते हैं उनको खूब रगड़े देने की बात की। किसी अवामी मसाइल पर उन्होंने बात ही नहीं की। उनके अलावा अब तक 9 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में सेलेक्ट होने वाले, इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होने वाले, और वो भी 9 फरवरी को, फॉर्म 45 से नहीं 47 से इलेक्ट होने वाले चारों सूबों के वज़ीर आला अपने अपने हलफ उठा चुके हैं। मगर किसी ने भी अवामी मसाइल की बात नहीं की, किसी एक ने भी। ये क्या जाहिर होता है? क्या ये हमारे मसाइल के लिए हल करने के लिए अपने अपने उहदे हासिल करते हैं, वज़ारतें हासिल करते हैं? जवाब नफ़ी में है। होना तो ये चाहिए था, हम एक बेहतरीन जमहूरी निज़ाम यहाँ कायम करते, इंसाफ का निज़ाम कायम करते, रियासत एक माँ का किरदार अदा करती। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जबकि हमारे बरक्स, पाकिस्तान के बरक्स इंडिया का हमने जिक्र किया, वहाँ ये सब बातें हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से जैसे कि हमने अभी किया सबका मुल्क हमें अपना ही अच्छा लगता है, बल्कि हर बंदे को अच्छा है, अपना ही मुल्क अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो मुल्क में बुराइयाँ हैं, चंद लोग जो उन बुराइयों के ज़िम्मेदार हैं, उन खामियों के ज़िम्मेदार हैं, उन खराबियों के ज़िम्मेदार हैं, उनसे जवाब तो तलब करना बनता है ना, कि ऐसा क्यों है। एक ही खित्ता, ठीक है, अलग मुल्क है, खित्ता एक है, ज़मीन एक है, ज़मीन की पैदावार एक जैसी है। बल्कि इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास जो खित्ता है, यहाँ वसाइल ज़्यादा हैं,
इंडियन हुकूमत के बजाय या इंडियन रियासत के पास इतने वसाइल नहीं हैं जितने हमारे पास है। फिर यहाँ गुर्बत क्यों है, मसाइल क्यों हैं, दीगर बहुत सारे ऐसे गलत इकदाम क्यों उठाए जाते हैं? ये सवालिया निशान हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारी अगर गुफ्तगू आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप जहाँ कहीं भी अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह मेरा आपका सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।